हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन राइट अगेन, यानी इसके बारे में और इंफॉर्मेशन हम लिखें। फॉर्मूला NaHCO3, कॉमन नेम thereafter litmus action and solubility। ये 4 प्रॉपर्टीज हमें देखनी है इसकी। अभी कॉमन नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर हम लिखे इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। देन लिटमस एक्शन, लिटमस को, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है क्योंकि इसमें एल्कलाइन नेचर होता है सॉल्यूशन में, रेड टू ब्लू। ड्यू टू एल्कलाइन नेचर एंड solubility, sparingly soluble in water। सोडियम बाइकार्बोनेट कंप्लीट सॉल्युबल या बहुत अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है। कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा है। लिटमस को ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। अब चलते हैं बच्चों इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, कैसे इसको बनाया जा सकता है। हमने वॉशिंग सोडा स्टडी किया था। वॉशिंग सोडा के अंदर जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया था, ये जो मेथड यूटिलाइज किया था, वही मेथड यहाँ यूटिलाइज हमें करना है। वहाँ हमने सोलवे प्रोसेस यूटिलाइज किया था, उसी प्रोसेस को हमें यहाँ रिपीट करना है। इसका मतलब है कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने का जो मेथड है सिमिलर है आपका, तो दोनों में आपको एक ही मेथड लर्न करना है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड it can be prepared by solve process। और solve process में हमने इनिशियली क्या लिया था? solve process as follows। अब आप इसके डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं। NaCl प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2, देन NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये 2 प्रोडक्ट्स बने थे। NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन अमोनिया गैस है, ये अमोनिया गैस। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाटर ये पता है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम स्टडी कर रहे हैं, एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहां से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों ऑब्टेन हो जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है जिसको आगे प्रोसीड करके हम सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा गेन करते हैं। बट यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बाइकार्बोनेट हमें यहीं तक स्टॉप इसको करना है। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या है? प्रॉपर्टीज
जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये वाटर में स्प्रिंगली सॉल्यूबल है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल in water and the solution is alkaline in nature due to hydrolysis of bicarbonate ion। यहां पर हाइड्रोलाइसिस हम करवाएं NaHCO3, ये वाटर में हमने इसको डाला, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन, और अगर हम वाटर यूटिलाइज करते हैं तो फिर हम लाइसिस को बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस के आफ्टर बनता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके कारण यहाँ पर एल्कलाइन नेचर का होता है सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ इस रीजन से ये सॉल्यूशन का नेचर एल्कलाइन नेचर का होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट। NaHCO3 या बाइकार्बोनेट NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर ये Na2CO3 यानी कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही मेथड था हमारा वॉशिंग सोडा बनाने का कि हमने जो बाइकार्बोनेट ऑब्टेन किया था उसको हीट देकर हमने कार्बोनेट गेन किया है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोडियम बाइकार्बोनेट के हीट करने से या उसको ब्रेक थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको हम बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करने से क्या प्रोडक्ट बनता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन से यहाँ Na2CO3 बनता है प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर बच्चों आपको अगर लर्न है तो ठीक है, नहीं आप हीट या थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। यहाँ पर वी कैन राइट हियर थर्मल डिकम्पोजिशन और टेम्परेचर होता है अबाउट 373 केल्विन। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होकर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ फॉर्मेशन भी हो गया और हीट का इफेक्ट भी हो गया। दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके यूजेस को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट, इट इज यूज्ड as mild antiseptic for skin. Second is it is used as
antacid for the treatment of acidity in स्टोमक। स्टोमक में HCl का प्रोडक्शन होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों, बट जब HCl की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसी बेस की ज़रूरत होती है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूटिलाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों को डाउट होता है कि हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH यूटिलाइज क्यों नहीं कर लेते। बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH HCl को तो न्यूट्रलाइज करेगा ही, बट उसके अगर अमाउंट लेफ्ट रह जाती है, अनन्यूट्रलाइज अमाउंट होती है, तो वो और HCl प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि एसिडिटी रेज होती है, न्यूट्रलाइज नहीं होती। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस वैसे भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। एंड सेकंड है, यहाँ पर हम माइल्ड बेस यूटिलाइज किए जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या जो बेकिंग सोडा है उसको यहाँ यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि वो माइल्ड नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, तो वो HCl के कारण जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है यहाँ पर इसका बेकिंग के अंदर। इट इज यूज्ड एज वन ऑफ द constituent of baking powder। बच्चों इसका नेम बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग के अंदर यूटिलाइज होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पूछा जाए तो NaSCO3 हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो हम स्टडी कर रहे हैं। बट आपको बेकिंग पाउडर अगर पूछा जाता है तो बेकिंग सोडा या NaSCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट कम्प्लीटली बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है जिसमें कि बेकिंग सोडा भी उसका एक पार्ट होता है। अब इस बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है बच्चों, एक तो होता है बेकिंग सोडा, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है एडिबल एसिड। एडिबल एसिड के अंदर ज़्यादातर ये टार्ट्रिक एसिड होता है या फिर टार्ट्रिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो इनमें से कोई भी यूटिलाइज किया जा सकता है, और बेकिंग सोडा प्लस सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड दोनों को मिलाकर बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, यू कैन राइट हियर, बेकिंग पाउडर is a mixture of baking soda, that means NaHCO3, and some edible acid like tartaric acid or its potassium सॉल्ट। तो आपको ये बेकिंग पाउडर का कंपोजिशन पता चल गया है। इसको बच्चों अच्छे से ध्यान रखिएगा, व्हाट इज बेकिंग सोडा एंड व्हाट इज बेकिंग पाउडर, दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। बेकिंग सोडा इज ओनली NaSCO3 एंड बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ NaSCO3 प्लस एडिबल एसिड और सॉल्ट ऑफ एडिबल एसिड, दैट इज द पोटेशियम सॉल्ट। अब ये बेकिंग पाउडर जो है क्या काम करता है बेकिंग के अंदर, वो हम देखते हैं। जब भी बेकिंग की प्रोसेस होती है यानी ब्रेड पेस्ट्रीज बनाई जाती है तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दिया जाता है। अब बेकिंग पाउडर डाला है हमने, ऑन हीटिंग द डिकम्पोजिशन या द रिएक्शन बिटवीन
बेकिंग सोडा and acid salt takes place due to which CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस releases and leaves whole and make the ब्रेड या पेस्ट्रीज जो भी आप ले रहे हैं स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। क्लियर? तो क्यों सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं? यहाँ पर रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये गैसेस फॉर्म में होती है, तो इसको रिलीज होना नेसेसरी होता है। ये इसकी टेंडेंसी होती है कि ये बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकलती है, एस्केप होती है, तो अपने पीछे होल्स बनाकर आती है। दैट्स वाई जो केक या पेस्ट्रीज आप बना रहे हैं वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है। तो वाई द केक एंड पेस्ट्रीज आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? बिकॉज ऑफ escaping of carbon dioxide or because of releasing of carbon dioxide during the baking and due to the reaction between the baking soda and the salt of tartaric acid। तो आपको दोनों की रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसकी रिलीज के कारण इसको सॉफ्ट बनाना है। अब ये जो रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। अब यहां से हमारा NaHCO3 प्लस आप यहां पर पोटेशियम सॉल्ट लिख सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम टार्ट्रेट। अब जब इसकी रिएक्शन होती है बच्चों, तो इसके रिएक्शन के कारण क्या बनता है? इटसेल्फ पोटेशियम टार्ट्रेट है, यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट तो है ही, साथ में यहाँ पर क्योंकि अभी ये सॉल्ट है, कंप्लीट न्यूट्रलाइज सॉल्ट नहीं होता, इसमें एक रिलीजिबल यानी एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन और होती है, तो वो यहाँ से सोडियम के रिप्लेसमेंट शो करती है। तो ये बनेगा आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। नाउ अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी हाइड्रोजन CO2, अभी एक ही हाइड्रोजन दिख रही है, एक हाइड्रोजन यहाँ से सॉल्ट से निकल कर आती है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, यहाँ पर रिलीजेस H+ आयन। तो आपको पता रहेगा कि H+ कहाँ से आ रहे हैं, ये H+ आयन रिलीज करती है। तो यहाँ जो बनते हैं साथ में H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अप एरो लगा लीजिए आप, दैट मीन्स ये बाहर निकलती है और ये क्या करती है? होल्स मेक करती है, मेकिंग होल्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। तो ये आपकी बेकिंग की रिएक्शन है। अब बच्चों ये बेकिंग की रिएक्शन तो हमने कर ली है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होता है कि हम बेकिंग सोडा डायरेक्टली यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते। बेकिंग सोडा हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते बच्चों, इसका रीज़न यहाँ पर है, वी कांट यूज बेकिंग सोडा in baking process because यहां पर इसको नोट डाल के कर
by the thermal decomposition of NaHCO3, Na2CO3 is formed which gives beta test to ब्रेड। क्लियर? तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिख सकते हैं NaHCO3, ये हो गई हमारी हीट, ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब गैस तो यहाँ पर रिलीज हो रही है, वाटर वेपराइज हो जाएगा, बट यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है जो कि बीटा टेस्ट देता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्टली बेकिंग सोडा यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा वी यूटिलाइज बेकिंग पाउडर। क्लियर? तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये हमारी जो भी रिएक्शन है बेकिंग सोडा की या बेकिंग पाउडर की वो कंप्लीट हो गई। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि बेकिंग पाउडर है वो मार्केट में, यानी जो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर आता है, तो क्या जो हमारा पाउच या जो पैकेट्स आते हैं उसमें रिएक्शन होती है? बच्चों सॉलिड स्टेट में ये दोनों कंपोनेंट कोई रिएक्शन नहीं करते। तो यू कैन राइट हियर in solid state sodium या बेकिंग सोडा, you can write directly बेकिंग सोडा and tartaric acid do not react each other। ये रिएक्शन तब करेंगे बच्चों जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाएगा। They react in solution फॉर्म, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि H+ आयन जो रिलीज होंगे वो सॉल्यूशन में होंगे, यानी वाटर में हम सॉल्यूशन बनाते हैं तब ये रिलीज होंगे। तो ये हो गई हमारी बेकिंग पाउडर या बेकिंग वाली प्रोसेस। बच्चों इसका नेक्स्ट यूटिलाइजेशन है इन द फायर एक्सटिंग्विशर। आपने कभी हॉस्पिटल्स, मॉल्स या किसी सिनेमा हॉल में जब आप गए हैं तो वहाँ पर आपको एक रेड कलर की बॉटल किसी कॉर्नर में वॉल के ऊपर टंगी हुई आपको मिली होगी। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर की बोतल होती है, रेड कलर की होती है। बच्चों ये एक मेटेलिक बोतल होती है जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा फिल होता है। इसके अंदर एक सल्फ्यूरिक एसिड का ग्लास कंटेनर होता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फिल होता है। उसके अंदर एक इग्निशन ट्यूब लगी हुई है। यहाँ पर कैप के ऊपर एक नॉब लगा हुआ होता है जिसको प्रेस किया जाता है और यहाँ पर एक नोज़ल फिट होता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का एक सेटअप है। अब इसके अंदर जैसे ही कहीं फायर लगी है वैसे ही नॉब को प्रेस किया जाता है जिससे ये सल्फ्यूरिक एसिड की जो बोतल आपको दिख रही है ये ब्रेक हो जाती है। इसको ब्रेक करते ही इसका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बेकिंग सोडा के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर ये रिएक्शन करता है जिससे कि हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के साथ इस नोज़ल के थ्रू बाहर आती है। अब जहाँ कहीं भी आग लगी हुई है उस पर्टिकुलर एरिया को वो कार्बन डाइऑक्साइड कवर करती है। कवर करने से एक तरह से ब्लैंकेट फॉर्मेशन करती है जिससे कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाती है और जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो इस तरह का इस मशीन का एक प्रिंसिपल है। इसके जो कंपोनेंट है वो आपको ध्यान रखने हैं कि इसके अंदर कौन से केमिकल कंपोनेंट, यानी आपको एक तरह से आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं तो आप इस तरह की जो मशीन है वो एक तरह से एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है तो उसको आप एज ए एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ जो केमिकल रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इसकी रिएक्शन करते हैं कि क्या रिएक्शन होती है।
It is utilized as fire extinguisher when sulfuric acid and baking soda react to each other CO2 gas form which comes out of nozzle with high pressure and covers the fire area like a blanket and cut the supply of oxygen and fire extinguishers. क्लियर? तो अभी इसकी रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। Na2 नहीं, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में होंगे, ये एक्वस ये भी एक्वस। देन NaHSO4 प्लस H2O प्लस CO2 ये गैस फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये लिक्विड वाटर एंड दिस इज सोडियम बाई सल्फेट। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो गई फायर एक्सटिंग्विशर की। इस तरह से ये एक्टिविटी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो यूजेज है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन effervescent drinks like beer and coke। तो बियर और कोक्स को आप ध्यान रखिएगा। तो ये यूटिलाइजेशन है बेकिंग सोडा के। मेनली जो इसका यूटिलाइजेशन है वो बेकिंग पाउडर और फायर एक्सटिंग्विशर में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर?